हेलो गाइस। तो हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं समजातीय श्रेणी, या इसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है। सम का मतलब होता है समान, जातीय मतलब जिसमें समान समूह उपस्थित हों या समान जाति वाले तत्व उपस्थित हों। एक ही प्रकार के समूह प्रदर्शित करने वाले तत्व जो होते हैं ये मिलकर के एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक सामान्य सूत्र के यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है या सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे नाम दिया गया एल्केन का, तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें n का मान 1 रखेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त होता है CH4, जिसे मेथेन कहते हैं। n का मान 2 रखेंगे तो सूत्र प्राप्त होता है C2H6, जिसे एथेन कहते हैं। 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 2 8 हाइड्रोजन, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी कार्बन n का मान 4 रखें, यहाँ 4 दूनी 8 2 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन है। इसी तरह से आगे भी C5H12 C6H14, तो इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम है हेक्सेन। इसी तरह से आगे भी, तो ये मिलकर के एक श्रेणी बना रहे हैं। तो इस श्रेणी को हम एल्केन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। तो एल्कीन मतलब कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम n बराबर 2 से करते हैं, n का मान 2 रखकर करते हैं। तो C2H4 पहला सूत्र प्राप्त हो जाए, इसका नाम होता है एथिलीन। n का मान 3 रखें तो C3H, इसका दुगना हो जाएगा C6H6 C3H6। ऐसे यहाँ पे n का मान 4 रखें तो यहाँ पे 4 का दुगना हो जाएगा, 4 दूनी 8 C4H8, इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है ब्यूटीन। आगे इसी तरह से C5H10, इसका नाम पेंटीन, C6H12, इसका नाम हेक्सीन। तो यह भी एक श्रेणी बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं एल्कीन। इसी प्रकार से अगला भी है एल्काइन श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 CnH2n-2। n की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि कार्बन के मध्य 3 बंध बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। n का मान 2 से शुरुआत करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा C2, यहाँ 2 दूना 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 आएगा C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन। और तीसरा कार्बन का मान 3 रखें तो n का मान 3 हो गया C3, और यहाँ पर रखेंगे 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4 C3
H4, इसका नाम है प्रोपाइन। आगे N का मान 4 लीजिए, C4H, 8 में से 2 जाएगा 6, C4H6, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे ही आगे बढ़िए, कार्बन की संख्या 5 होगी, जब N का मान 5 रखेंगे तो C5 हो जाएगा। यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा, यानी C5H8, इसका नाम है पेंटाइन। इसी तरह से आगे भी। तो ये कुछ ऐसी श्रेणियां बनती हैं जिन्हें हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसमें क्रियात्मक समूह एक समान प्रकृति का उपस्थित होता है, बस उनके अणुभार में बढ़ते क्रम में जब हम उनको व्यवस्थित करते हैं तो एक समान जाति की श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। तो आशा करते हैं आपको सजातीय श्रेणी समझ में आई होगी। एक और क्रियात्मक समूह से लेकर के समझते हैं, जैसे एल्कोहल। एल्कोहल OH समूह है, सिंगल बॉन्ड OH समूह को हम लोग कहते हैं एल्कोहल समूह। कार्बन की संख्या 1 है, जैसे ये बन गया CH3OH, इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ऐसे संख्या 2 करें, C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। संख्या बढ़ाएं कार्बन की, C3H7OH, इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ही आगे भी ब्यूटिल एल्कोहल। तो सभी के अंत में हम देख रहे हैं एल्कोहल आ रहा है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, आगे ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये सभी एल्कोहल समूह की श्रेणियां बना रहे हैं, जो कि सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। सभी में समान जाति उपस्थित है, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है, जिसके कारण ये सभी मिलकर के एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो ये सजातीय श्रेणी का जो है कुछ रूप था, उदाहरण था, जिसे हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।